हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत और आप सभी का अभिनंदन आज की एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में। आप सभी जानते होंगे सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है। शायद इस फैसले का इंतजार बहुत लंबे समय से चल रहा था और यह इंतजार उन महिलाओं का था जो कि पुरुषों से तलाक होने के पश्चात गुजारा भत्ता पाना चाहती है। जी हां, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले की बात कर रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से अन्य सभी धर्मों की महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है, सर्वोच्च न्यायालय का यह मानना है कि यहां पर बात आती है इंसान की, यहां पर बात आती है मनुष्य की। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म से है। यहां पर एक महिला जो कि पुरुष से तलाकशुदा होने के पश्चात जब अकेली रहेगी तो वो किस प्रकार से अपनी जीविका का निर्वाह करेगी, तो उसे भत्ता मिलना ही चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे, जहां एक और सुप्रीम कोर्ट के हम आज के इस आदेश की बात करने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर हम सुप्रीम कोर्ट के एक और आदेश की बात करेंगे जो कि ठीक इसी प्रकार से 1985 में दिया गया था। तो आज इन दोनों ही फैसलों पर बात होगी। पहले चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो क्या है, ये देखिए जरा। हमारे संविधान में हर धर्म की महिला को समान हक देने का कानून है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भारतीय संविधान के बारे में जानते हैं और भारतीय संविधान के अगर हम अधिकारों की बात करते हैं, मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो मौलिक अधिकारों में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यहां पर स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव, अवसरों की समानता, आपने देखा होगा सरकारी नौकरियों में अवसरों की समानता है, वहां पर किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 जो ये कहकर चलता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप आर्टिकल 14 की बात करें तो वो भी कानून के समक्ष समानता की बात करता है। अगर आप आर्टिकल 15 की बात करते हैं तो आप किसी भी जगह पर प्रवेश पाना चाहते हैं, वहां पर आर्टिकल 15 कहता है कि किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 ये कहता है कि आप सरकारी नौकरियों में या लोक नियोजन में किसी भी अवसर को प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां पर भी कोई रोक टोक नहीं है, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को खत्म करता है और अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों को समाप्त करता है। लेकिन यहां हम जो ये समता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी है, वहां अगर इसी परिप्रेक्ष्य को ले जाना चाहें तो महिलाओं को किस आधार पर आप, वो किसी भी धर्म की हो, आप किसी हक को पाने से रोक सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मानना है। हमारे संविधान में हर धर्म की महिला को समान हक देने का कानून है, इसलिए मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का उतना ही अधिकार है जितना अन्य धर्म की महिलाओं को, फिर चाहे उसे कानूनी रूप से अवैध 3 तलाक भी क्यों न दिया गया हो। यहां पर एक शब्द आया है, कानूनी रूप से अवैध। इसका मतलब यह है कि आज की तारीख में आप सभी जानते हैं कि 3 तलाक प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया है। अब वर्तमान समय में अगर आप किसी भी महिला को जो कि मुस्लिम महिला है उसे 3 तलाक प्रथा के अंतर्गत तलाक देना चाहते हैं तो कानून आपको ये इजाजत नहीं देता है, कानून आपको ये अधिकार नहीं देता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो उस महिला को भी गुजारा भत्ता पाने का अधिकार होगा। तो फाइनली ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला यहां पर सुनाया है। यहां आप देखिए, ये जो इस फैसले में एक हिस्सा है, एक पार्ट है जो कि जस्टिस BV नागरत्ना है। जस्टिस BV नागरत्ना जी की तरफ से क्या कहा गया है ये देखिए जरा। वो कहती है, वक्त आ गया है कि भारतीय पुरुष पत्नी के त्याग को पहचाने, बैंक में उनके जॉइंट अकाउंट खोले, ATM तक उनकी पहुंच बढ़ाए। पति के लिए जरूरी है कि वे पत्नी को नियमित रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाए। देखिए, ये जो हमारी जस्टिस साहिबा हैं जिनका नाम BV नागरत्ना है, उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। आज पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि पुरुष और महिला कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। कई देशों में तो देश की बागडोर भी महिला के हाथ में है। आप भारत की अगर बागडोर देखना चाहें तो एक समय था जब हमारी प्रधानमंत्री भी एक महिला रही हैं, इंदिरा गांधी। ठीक इसी प्रकार से वर्तमान समय में आप देखिए, इटली की जो प्रधानमंत्री है वो भी महिला है, जॉर्जिया मेलोनी। तो इस तरह से
जब एक प्रधानमंत्री के पद पर, जो कि देश का सबसे बड़ा पावरफुल पद होता है, उस पर एक महिला बैठी है, जब महिला एयरफोर्स में एक जेट विमान चला सकती है, जब महिला समुद्र में जाकर नेवल जो आर्मी होती है, यानी कि जो डिफेंस है हमारी नेवल, उसमें वो सहयोग कर सकती है, वहां सेवा दे सकती है, जब युद्ध भूमि में जाकर लड़ सकती है, जब एक वैज्ञानिक बन सकती है, जब अंतरिक्ष में जा सकती है। आपने सुना होगा सुनीता विलियम, जो कि भारतीय मूल की हैं और अमेरिका में उन्होंने अमेरिका की तरफ से अंतरिक्ष यात्रा में पार्टिसिपेट किया। तो हर जगह पर जब महिला जा सकती है, तो फिर कैसा पुरुष प्रधान देश या कैसा पुरुष प्रधान समाज। महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, ये अब हमारे सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। और यहां ये जो बात कही गई है वो स्पष्ट रूप से इस ओर दर्शाती है कि एक पति को अपनी पत्नी को बराबर का दर्जा देना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में उसकी पहुंच पति के बराबर होनी चाहिए, यानी कि एटीएम अगर एक पति यूज कर रहा है तो पत्नी भी यूज करे, उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक के लिए एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई, जो कि बुधवार का दिन है, 2024 की घटना बता रहा हूं मैं, यानी कि ये 2024 का मामला है, 2024। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2024 यानी कि बुधवार को एक अहम फैसले में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता, जिसको CRPC कहा जाता है, की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिला को तलाक के बाद अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। ऐसे मामले में धर्म मायने नहीं रखता, यानी कि यह बात मानवता की है। यहां धर्म किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं डालता। हर धर्म की विवाहित महिला अलगाव की दशा में, अलगाव का मतलब होता है अलग होना, यानी कि विवाह विच्छेद होना, तलाक होना, अलगाव की दशा में पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अब समय आ गया है जब भारतीय मर्दों को होम मेकर्स की भूमिका को समझना चाहिए। भाई साहब, होम मेकर्स किसको कहते हैं? होम मेकर्स का मतलब होता है इस घर को बनाने वाली महिला है। पुरुष अगर यह सोचता है कि वो बाहर जाकर कठिन परिश्रम करके, मेहनत मजदूरी करके अर्निंग कर रहा है, वो धन कमा रहा है और जिसके धन से उसका घर चल रहा है, तो उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण काम वो पत्नी कर रही है, जो कि घर में है लेकिन दिन भर जो मेहनत करती है, घर को कैसे चलाना है, बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो कि पुरुष यानी कि पति तक पहुंचती नहीं है। पत्नी सिंगल हैंडेड उनको हैंडल करती है, बच्चों की देखरेख करती है, उनका पालन पोषण करती है, बच्चों का भविष्य बनाती है। जब सब कुछ काम एक पत्नी कर रही है तो उसको बराबर का दर्जा क्यों नहीं? इसीलिए कहा है होम मेकर्स की भूमिका को समझना चाहिए। एक गृहिणी अपने परिवार के लिए बहुत त्याग करती है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने मोहम्मद अब्दुल समद नाम के व्यक्ति की ओर से धारा 125 के तहत तलाकशुदा पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाईकोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज करते हुए कहा है। मतलब तेलंगाना हाईकोर्ट तो पहले ही यह कह चुका है कि महिला को गुजारा भत्ता पाने का हक है और उसके अगेंस्ट याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज करते हुए फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि धर्मनिरपेक्ष कानून धारा 125 पर मुस्लिम महिला, धारा 125 क्या कहती है? मुस्लिम महिला तलाक मामले में अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 हावी नहीं होगा। अब यहां पर यह अधिनियम 1986 क्या है? आर्टिकल 196 क्या है? आर्टिकल नहीं बल्कि अधिनियम 1986 एक्ट जो 1986 का है, वो क्या कहता है? क्योंकि यहां पर इसकी चर्चा हो चुकी है तो आप उसे भी बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैंने यहां पर ये जो पूरा का पूरा अधिनियम 1986 बताया है वो NCERT की बुक से लिया है और यही कारण है यहां पर आपको ये लिखा हुआ टाइप किया हुआ भी मिल सकता था, लेकिन जो NCERT की बुक में दिया गया है हूबहू वैसा ही रखा है ताकि आप लोग इसको ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकें। कक्षा 12th NCERT बुक पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान पेज नंबर 148 पर यह चीज लिखी गई है। क्या है देखिए, 1986 में ऐसी दो बातें हुई जो एक हिंदुवादी पार्टी के रूप में भाजपा की राजनीति के लिहाज से प्रधान हो गई।
इसमें पहली बात 1985 के शाहबानो मामले से जुड़ी हुई है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप शाहबानो मामले को याद रखिएगा। यह है 1985 का, 1985 का शाहबानो मामले से जुड़ी है। यह मामला एक 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबानो का था। उसने अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए अदालत में अर्जी दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, 1985 में सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला सुना चुका है शाहबानो केस में। लेकिन उस समय क्या हुआ था, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस समय पुरातन पंथी मुसलमानों ने अदालत के इस फैसले को अपने पर्सनल लॉ के खिलाफ माना, यानी कि यह कहा कि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसमें हस्तक्षेप है अगर सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सुनाता है तो। इसका सीधा सा मतलब है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अलाउ ही नहीं करता है कि महिलाओं को अगर तलाक लेती है तो उन्हें गुजारा भत्ता दिया जाए। कुछ मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 पारित कर दिया। मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 पारित कर दिया। तलाक से जुड़े अधिकारों, यह तलाक से जुड़ा अधिकार था एक तरह से। इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया गया, निरस्त कर दिया गया उसको। सरकार के इस कदम का कई महिला संगठनों, मुस्लिम महिलाओं की जमात यानी कि उनकी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तथा अधिकांश बुद्धिजीवियों ने विरोध किया। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के इस कदम की आलोचना की और इसे अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई अनावश्यक रियायत तथा तुष्टीकरण करार दिया। इसका मतलब यह था कि उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए उन पर दबाव था कि यह कानून बनाए ताकि मुस्लिम महिलाओं को ये जो गुजारा भत्ता पाने का हक है वो न मिल सके। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से वो फैसला दे दिया है, तो अब समय बताएगा कि क्या होने वाला है। तो इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारी मुलाकात होती रहेगी। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।